नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। थाना बेवाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रसूलपुर डियरा का मामला है, जहां लेखपाल की निकम्मापन जो है वो सामने आ रहा है। रोज़ फरियादियों को किस तरह लेखपाल आजकल करके दूसरे पक्ष को किस तरह साथ देकर उसने निर्माण करवाया, 14 फीट ज़मीन पे कब्जा करवाया और हिल्ला हवाली देकर अगले पक्ष को केवल दम दिलासा दिया जा रहा है। और इसी तरह कहा जा रहा है कि आप होगा, लेकिन किस तरह होगा ये बताएंगे कि लेखपाल की जो अहम भूमिका है वो लेखपाल की है। लेखपाल की भूमिका के बारे में आज यही बताएंगे। क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम मोहम्मद कसीम है। मैं निवासी दोस्तपुर का रहने वाला हूं। मेरी 5 बिस्वा की ज़मीन रसूलपुर दियरा थाना बेवाना के अंतर्गत है, जिसमें सर जो है मुझे अभी तक जो है बैनामा लेने के बाद जो है ना पैमाइश करने दे रहे हैं विपक्षी द्वारा, और ना ही वो लेखपाल खुद आकर पैमाइश करता है, और ना ही उसमें मुझे कब्जा दिलाया जाता है। अच्छा, लेखपाल क्या कहते हैं बार बार? लेखपाल यही कहते हैं कि जो है एसडीएम साहब से आदेश लाइए, हम जो है आपकी पैमाइश कर दें, लेकिन उसके बाद भी जो है हिल्ला हवाली करके कोई पैमाइश नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो है विपक्षी लोग तैयार नहीं हैं, इसके ऊपर जो है हम नहीं कर पाएंगे। विपक्षी तैयार नहीं है, पैमाइश नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है विपक्षी अगर तैयार ना हो तो वहाँ खून खराबा हो जाए। ये चाहते हैं राजस्व के कर्मी, राजस्व के जो जिम्मेदार अफसर हैं। और उच्च अधिकारियों का क्या जवाब आता है कि हम अपना घर अंधेरा करके आपका घर उजाला कर दे। ये उच्च अधिकारी उस कुर्सी पे बैठ के कहते हैं, जिसके हाथों में राजस्व की पूरी कमान है। वो अधिकारी अगर इस तरह फरियादियों के साथ इस तरह बर्ताव करे और इस तरह की बात बोले तो फरियादी फिर कहाँ जाएंगे? ये तहसीलदार से जब बोला गया तो तहसीलदार भी कह रहे हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो पैमाइश करने के लिए कौन सा होगा? वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे उस ज़मीन पे खून खराबा हो। और 14 फीट की ज़मीन कह रहे हैं कि जब विपक्षी दोनों में आपसी रंजिश है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा किस तरह उसे साथ देकर 14 एसडीएम साहब के यहाँ हम कल गए एक एप्लीकेशन लेकर कि सर इस पे जो है एक और दूसरा ऑर्डर कर दिया जाए। तो एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि हम ऐसा थोड़ी ना कर सकेंगे कि हम आपके घर में उजाला करके मैं अपने घर में अंधेरा कर लूँ। ये नहीं हो सकता, आप मुकदमा लड़िए, मुकदमे से आप जो है अपनी ज़मीन आप करिए। तो हमने कहा श्रीमान जी, हम मुकदमा नहीं लड़ना चाह रहे हैं, जितना मेरा अंश है वो मेरा अंश जो है पैमाइश करवा के कर दिया जाए, मुझे कब्जा दिलाया जाए। जी सर। तो उससे ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे सर जी, लेकिन तब तक कि हमारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे, फिर उसके बाद कब हमको ज़मीन मिलेगी? जब ज़मीन ही नहीं बचेगी फिर कोर्ट का दरवाज़ा हम कब तक खटखटाएंगे? आज उच्च अधिकारी की बोल ये है तो फिर आम नागरिक की भाषा क्या होगी? उनके साथ क्या होगा? क्या यही इंसाफ है? यही वो है? योगी जी का ये आदेश है कि गरीबों की जो है ज़मीन पैमाइश करा के दे दी जाए, लेकिन अधिकारी पैमाइश ही करने को तैयार नहीं है। धमकी दिया है कि जान से मार देंगे, बंदूक की नोक देख रहे हो, इस तरह की चीज़ एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। जी, ये जो है 6 तारीख की घटना थी। हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे थे, उसको लेकर थाना बेवाना में हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन में ये हुआ था कि जब तक ज़मीन की पैमाइश नहीं हो जाती तब तक कोई नया निर्माण नहीं करेंगे। फिर दोनों लोगों के बीच में एक सुलहनामा हुआ। सुलहनामा के बाद जो है वो जो है स्टे के चक्कर में दौड़ने लगा, पैमाइश ना करा के स्टे और मुकदमा करने के चक्कर में वो दौड़ने लगा, बहुत परेशान करने लगा। फिर उसके दूसरे दिन एक हमारे भाई के नाम से सीओ साहब के पास जो है एप्लीकेशन दी गई कि ये दबंग किस्म के लोग हैं, हमारा इलेक्ट्रिक के सिलसिले में आना जाना होता है और ये हमको बंदूक सटा के मार देना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको इस बारे में कोई हम लोगों की जानकारी। समझौता कितने तारीख को हुआ था? समझौता हुआ था 6 तारीख को। एप्लीकेशन कितने तारीख को पड़ी? 6 तारीख को। नहीं, एप्लीकेशन सर जो है पड़ी है 9 तारीख को, लेकिन दिखाया 7 तारीख को गया है। लिखाया एप्लीकेशन 7 तारीख को है और एप्लीकेशन जो है पड़ी है 9 तारीख को सीओ साहब के यहाँ, सीओ सिटी जो है अम्बेडकर नगर के यहाँ। जी। लेखपाल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? लेखपाल की तरफ से सर कोई कार्रवाई। क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल का नाम है जसवंत यादव। जी। उस हल्का के लेखपाल हैं जसवंत यादव। जब जसवंत यादव से हमारी फ़ोन पर बात होती है तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से एक आदेश हो जाए, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे उस पर। लेकिन जसवंत यादव अब हिल्ला हवाली करके रोज़ प्रतिदिन इनको कहीं वहाँ बुलाना है या बुलाना, फिर बाद में कहना कि मेरे पास समय नहीं है।